मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? मित्रों, राजकुमार ने जैसे ही उस बोलने वाले तोते को अपने महल में रखा, पूरा राजमहल उस तोते की बुद्धिमानी की चर्चा करने लगा। वह तोता साधारण नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक राजकुमार की आत्मा थी। वह राजा को हर संकट से पहले सावधान कर देता था। कभी कहता, राजा साहब आज उत्तर दिशा में मत जाइए, तो कभी कहता, आज किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी हर बात सच साबित होती थी। धीरे धीरे राजा उस तोते से इतना प्रेम करने लगा कि बिना उससे सलाह लिए कोई भी काम नहीं करता था। पूरा राज्य भी उस तोते की बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। लेकिन उधर वे 7 रानियां और वह ढोंगी साधु अब भी उस राजकुमार को खोज रहे थे। साधु ने अपनी मायावी पोटली निकाली और ध्यान लगाकर देखने लगा। तभी उसे पता चला कि राजकुमार अब एक दूसरे राज्य में तोते के रूप में रह रहा है। यह जानकर साधु क्रोधित हो उठा और बोला, अगर वह जीवित रहा तो एक दिन हमारी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। इधर जिस राज्य में वह तोता रह रहा था, वहां की राजकुमारी बहुत दयालु और समझदार थी। वह रोज उस तोते के पास आती, उससे बातें करती और उसे अपने हाथों से दाना खिलाती। तोता भी उसकी मधुर वाणी सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता था। राजकुमारी को यह एहसास होने लगा कि इस तोते में कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, हे तोते, तुम बाकी पक्षियों जैसे नहीं हो। तुम्हारी बातें किसी ज्ञानी मनुष्य जैसी हैं। आखिर तुम कौन हो? पहले तो तोता चुप रहा, लेकिन राजकुमारी के सच्चे प्रेम और सेवा को देखकर उसने सारी सच्चाई बता दी। कैसे वह एक राजकुमार था, कैसे उसकी रानियों ने विश्वासघात किया और कैसे गुरु ने उसकी जान बचाने के लिए उसे तोता बना दिया। यह सब सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फिर से मनुष्य रूप दिलाने का पूरा प्रयास करूंगी। उसी रात राजकुमारी भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम से पूरा महल मानो दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी अचानक वह तोता तेज प्रकाश में चमकने लगा। देखते ही देखते तोते का रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी यह देखकर खुशी से रो पड़ी। राजकुमार ने भी भगवान और अपने गुरु को प्रणाम किया। इसके बाद उसने अपने राज्य वापस जाकर उस ढोंगी साधु को पकड़वाया और अपनी विश्वासघाती रानियों को दंड दिया। फिर उसने अपनी नई रानी यानी उस दयालु राजकुमारी से विवाह किया और न्यायपूर्वक अपना राज्य चलाने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छल और धोखा कुछ समय तक ही चलता है, लेकिन सच्चा प्रेम, विश्वास और अच्छाई अंत में हमेशा जीतती है।